आपको बता दें, बारामूला में रात को सेना के कैंप में आतंकियों ने घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से उनकी ये साजिश नाकाम हो गई। हालांकि आतंकी मारे नहीं गए हैं। हमला करने वाले आतंकी कहां फरार हुए, अब भी इसकी तलाश चल रही है। और आतंकियों ने सबसे पहले राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप में घुसने की कोशिश की। जब वहां से उन पर ग्रेनेड लॉन्च किए गए, उसके बाद उन्होंने पास ही के बीएसएफ के कैंप को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही कोशिशों में ये आतंकी कामयाब नहीं हुए। आतंकियों की साजिश नाकाम करने में बीएसएफ के एक जवान शहीद हो गए। तो बारामूला हमले के बाद हाई अलर्ट पर है पूरा जम्मू कश्मीर। सेना और सुरक्षा बल लगातार पूरी तैयारी के साथ सतर्क हैं, क्योंकि पाकिस्तान किसी मौके को नहीं छोड़ रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक के बावजूद, पाकिस्तान की कमर पर चोट करने के बावजूद, पाकिस्तान जो सालों से आतंक की नीति अपना आ रहा है, उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। सिर्फ बारामूला में ही नहीं, पंजाब के गुरदासपुर में भी बॉर्डर ऑपरेशनल पोस्ट पर कुछ संदिग्ध लोगों ने फायरिंग की है और माना यह जा रहा है कि घुसपैठ के इरादे से ये आतंकी आए थे। भनक लगते ही बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग की, तो दूसरी तरफ से भी फायरिंग की गई है। आपको बता दें, ये वही इलाका है जहां से पठानकोट एयरबेस पर हमले के लिए आतंकी आए थे। भारत पाकिस्तान सरहद पर बीएसएफ के साथ रात को हुई हरकत के बाद इस वक्त मैं मौजूद हूं ठाकुरपुर और चक्री पोस्ट के बीच में गन्ने के खेतों में। पुलिस की सर्च शुरू की गई है अभी, और ये सर्च इसलिए शुरू की गई है क्योंकि जब बीएसएफ ने कल रात तकरीबन 1:30 बजे बॉर्डर पर कोई हलचल महसूस की और हलचल होते ही थर्मल स्कैनर में कुछ इमेजेस आई। थर्मल स्कैनर वो यंत्र होता है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से बॉर्डर पर लगाए गए हैं, और अगर कोई भी जानवर या कोई भी इंसान उसके नजदीक आता है तो उसकी मूवमेंट को थर्मल स्कैनर खुद सर्च कर लेता है, और उसका इंडिकेशन मिलते ही फौरन बीएसएफ के लोग जो पोस्ट पर तैनात होते हैं वो चौकस हो जाते हैं। ये इस वक्त गन्ने के खेतों में पंजाब पुलिस को उस रात की हरकत के बाद सुबह सर्च के लिए लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये नौजवान हथियारों के साथ लैस होकर पूरे गन्ने के खेतों की तलाशी ले रहे हैं कि अगर कोई संदिग्ध किसी भी तरह से अंदर छुपा हो या कोई हथियारबंद आदमी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर यहाँ तक पहुंच गया हो तो उसको ढूंढा जा सके। ये बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। एसएलआर राइफल्स के साथ पंजाब पुलिस के जवान, तकरीबन 1 किलोमीटर के गन्ने के खेतों में ये सर्च शुरू की गई है, और आगे जहां तक ये गन्ने के खेत खत्म नहीं होंगे वहां तक ये तलाशी अभियान पुलिस का चलेगा, क्योंकि बीएसएफ ने जिस तरह से अलर्ट किया है उसके बाद कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते यहाँ पर पुलिस के जवान। ये सीधी तस्वीरें आप गुरदासपुर के उस बॉर्डर से देख रहे हैं जहां पर रात बीएसएफ ने कुछ लोगों की हरकत महसूस होने के बाद गोली चलाई थी। हालांकि माना यह जा रहा है कि जवाबी फायरिंग नहीं हुई है, कोई जवाबी फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुई, जिसके कारण बीएसएफ ने लोकल पुलिस को यानी पंजाब पुलिस को इसकी इतला की, और उसके बाद हथियारों से लैस देखिए ये राइफल को कॉक किया गया है। शायद हथियार को तैयार रखा गया है ताकि कोई भी मूवमेंट अगर सामने देखी जाती है तो उसे तुरंत आदमी को वहीं न्यूट्रलाइज किया जा सके। ये सर्च ऑपरेशन की सीधी तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं गुरदासपुर के इंटरनेशनल बॉर्डर की ठाकुर पोस्ट और चक्री पोस्ट के पास से, जहां पंजाब पुलिस ने बड़े स्तर पर अभियान चलाया है, और पूरे तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया में जवान फैले हुए आप देख सकते हैं कि किस तरह निकल रहे हैं। और ऐसे ही पूरे इलाके में आगे तक जगह जगह पर पंजाब पुलिस के जवान इसी तरह गन्ने के खेतों की तलाशी ले रहे हैं, और पिछले काफी महीने से इस तरह की कार्रवाई पंजाब में चलती रही है। जब भी पाकिस्तान की सीमा पर कोई हरकत होती है तो इसी तरह जवानों को तलाशी में लगाया जाता है। पीछे अभी गुब्बारे और कबूतर भी छोड़े गए थे, जिसके बाद पंजाब पुलिस हरकत में आई थी। कबूतर और गुब्बारों के साथ इस तरह के संदेश लिखकर भेजे गए थे जैसे धमकी भरे हों, वो मोदी सरकार को और भारत को लेकर संबोधित किए गए थे। इन तमाम चीजों को देखते हुए ये बड़ा ऑपरेशन आप देख सकते हैं सामने, हथियारों से लैस जवान किस तरह से तैनात है वहां। हर इस पूरे इलाके में जहां गन्ने के खेत हैं वहां पर इसी तरह जवानों की तैनाती की गई है। जो बॉर्डर एरिया होता है उसके आसपास 3 फुट से ऊंची फसल बीजने की
इजाजत नहीं होती है फेंसिंग और उसके आसपास। लेकिन ये क्योंकि थोड़ा पीछे का इलाका है तो इसलिए यहाँ पर गन्ने के खेत हैं और गन्ने के खेतों में ये पंजाब पुलिस देखिए कि तलाशी अभियान में जुटे हुए नौजवान निकल कर आ रहे हैं इन खेतों से, और बुलेट प्रूफ जैकेट्स के साथ कुछ जवान आगे जा रहे हैं AK-47 और SLR राइफल के साथ। इस तरह से ये तलाशी अभियान चल रहा है और BSF को ये शक है कि हो सकता है कोई ना कोई संदिग्ध कहीं घुस ना आया हो। हालांकि इसके कोई साफ संकेत नहीं है, लेकिन एहतियाती तौर पर फिर भी ये तलाशी अभियान छेड़ा गया है पंजाब पुलिस की तरफ से, और BSF के जवानों ने अपने हेडक्वार्टर्स को भी अलर्ट किया है। लेकिन अभी ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह से कोई भी संदिग्ध शख्स बॉर्डर एरियाज के खेतों में छुपा न रहे। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, ABP न्यूज, ठाकुरपुर पोस्ट, गुरदासपुर।